फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है? सोचिए स्टूडेंट्स। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो क्लियर है कि नेपाल उत्तर साइड में नेपाल है, तो ए इसमें हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी शोध संस्थान कहां पर है? देखिए, सोचिए ध्यान से। वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद और कानपुर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी शोध संस्थान कानपुर में स्थित है, तो यहां पर डी हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। नंबर 3 पे देखिए, 1857 में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अवध विद्रोह निम्नलिखित में से किसकी मदद से हुआ था? गोरखा, पहाड़ी, जाट और अगरिया। तो 1857 में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अवध विद्रोह निम्नलिखित में से गोरखा की मदद से हुआ था। यह गोरखाओं का विद्रोह था, तो ए यहां पर हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। नंबर 4 पे देखिए, उत्तरांचल पहले उत्तरांचल था, उसके बाद में उत्तराखंड बना। वर्तमान में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था? तो देखिए, ए बी सी डी। 14 मार्च 1975, 12 मार्च 1964, 7 जुलाई 1999 और 8 नवंबर 2000। सोचिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आंसर है डी। 8 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अलग तो उत्तरांचल हुआ था, बाद में उत्तराखंड बना है, लेकिन आजकल इसका नाम उत्तराखंड है, जो 8 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। नंबर 5 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ? सोचिए ध्यान से स्टूडेंट्स। ए चरण सिंह, बी चंद्रशेखर, सी पीवी नरसिम्हा राव और डी लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए, तो वह प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव। वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, जो आजकल करीमनगर तेलंगाना में पड़ता है। वारंगल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गांव है करीमनगर, जो तेलंगाना में पड़ता है। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा होता था। नंबर 6 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री इलाहाबाद में पैदा नहीं हुआ? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह और डी इंदिरा गांधी। सोचिए, तो वह प्रधानमंत्री जो इलाहाबाद में पैदा नहीं हुआ वो था राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म बॉम्बे में हुआ था 20 अगस्त 1944 को। वो फिरोज गांधी के सपुत्र थे और इंदिरा गांधी उनकी माता थी। फिरोज गांधी उनके पिता थे, जैसा कि आपको भी ये पता होना चाहिए। नंबर 7 पे आइए, 1992 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? ए रमेश भंडारी, बी राजनाथ सिंह, सी कल्याण सिंह और डी राम प्रकाश गुप्ता। तो देखिए, 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। सी इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। नंबर 8 में आइए, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए उत्कल, बी कलिंग, सी संयुक्त प्रांत और डी अंग। सोचिए, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड
प्रोविंस बोल सकते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नंबर 9 में, आगरा प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुई? सोचिए सोचिए स्टूडेंट्स। ए 1976 1976, बी 1792 1792, सी 1833 1833 और डी 1858 1858। सोचिए स्टूडेंट्स, आगरा प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अलग की गई थी, जो हमारा सी में आंसर हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या क्या है? 69, ए, बी 70, सी 72 और डी 75। 69, 70, 72 और 75। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या डी 75 है, 75 है, तो वो डी हमें इसमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें। रिस्पॉन्स नहीं मिलते, सभी वीडियोज़ को देखते हैं और आगे निकल जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन आप समझते हैं, अध्यापक अगर विद्यार्थी को शाबाश भी बोलता है तो उसका मनोबल कितना बढ़ता है। तो क्या अध्यापक को विद्यार्थी से उम्मीद नहीं होगी? अगर आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेसन तैयार रहेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे तो अध्यापक का मनोबल गिरता है, आप समझ सकते हैं। लेसन में देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत कला भवन म्यूजियम निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर है? भारत कला भवन म्यूजियम निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। सोचिए स्टूडेंट्स। तो भारत कला भवन म्यूजियम वाराणसी में स्थित है, जो डी में हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से निर्मित हुई? किस देश ने इस बांध परियोजना को, टिहरी बांध परियोजना को बनाने में भारत की मदद की? किस देश का सहयोग भारत को मिला? जर्मनी, ए, बी ब्रिटेन, सी इटली और डी सोवियत रूस। तो इसमें हमारा आंसर है डी सोवियत रूस। सोवियत रूस ने टिहरी बांध परियोजना बनाने में भारत का सहयोग किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले सूर्य ताप ऊर्जा प्लांट शुरू किया गया था? सोचिए स्टूडेंट्स। ए आगरा, बी अलीगढ़, सी मथुरा, डी एटा। तो इसमें हमारा आंसर है बी अलीगढ़। अलीगढ़ में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सूर्य ताप ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पवित्र स्थान वाराणसी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता? यानी वाराणसी का दूसरा नाम निम्नलिखित में से क्या नहीं है? बनारस पक्का है, काशी, काशी भी है, विश्वनाथपुरी भी है, गंगा नगरी नहीं है। गंगा नगरी, ये तो सही है कि वाराणसी गंगा के किनारे है, लेकिन गंगा नगरी उसे कहा नहीं जाता। तो हमारा आंसर डी इसमें हमें प्राप्त होता है। उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने में
निम्नलिखित में से किस पार्टी का सर्वाधिक योगदान था? ए उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, बी उत्तराखंड रक्षा मंच, सी हिमसेना, डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि आप चाहे किसी भी परीक्षा को फेस कर रहे हो, यदि आपको 4 ऑप्शन के पेपर में विकल्प में कभी भी ऐसा विकल्प मिल जाए जो सभी विकल्पों से अलग हो, यानी उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, ऐसा विकल्प 100% आपको आंसर मिलेगा। अगर आप आंख मीचकर, अगर आपको वो प्रश्न नहीं आता है तो आप उसका आंसर आंख मीचकर वो दे सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। सभी पार्टी जो थी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की इच्छुक थी और इन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और अंत में उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र श्रीमती सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अमरोहा, रायबरेली, डाउटफुल, इटावा और अमेठी। देखिए, तो आप बार बार सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी अमेठी गए हैं, प्रियंका गांधी अमेठी गई है, सोनिया गांधी अमेठी गई है। तो देखिए, यही उनका असली चुनाव क्षेत्र है। सोनिया गांधी यहां से हर बार सांसद का इलेक्शन यानी लोकसभा का चुनाव जो है वो फेस करती हैं। तो डी हमें हमारा आंसर जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर का शेरा डांस उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है? ए गोरखपुर, बी ललितपुर, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। सोचिए स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना चाहिए कि ललितपुर, बी ललितपुर का शेरा डांस उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। तो बी इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में पूरा वनस्पति बीरबल साहनी विज्ञान संस्थान स्थित है? सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी। देखिए स्टूडेंट्स, सोचिए। पूरा वनस्पति बीरबल साहनी विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो देखिए, ये लखनऊ शहर में स्थित है। सी इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस जनजाति को उत्तर प्रदेश में बोर्निटो जनजाति के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या है? किस जनजाति को उत्तर प्रदेश में बोर्निटो जनजाति के नाम से जाना जाता है? तो वो है राजी। ए इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में तेल शोधक कारखाना है? आपको यह याद होना चाहिए कि मथुरा तेल शोधक कारखाने ने ताजमहल को कितनी क्षति पहुंचाई है। तो वो कहां पर है? मथुरा में ही तो है। तो इसमें बी हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना है जिसने ताजमहल को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है। मथुरा तेल शोधक कारखाने के कारण ताजमहल के मार्बल को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर। देखिए स्टूडेंट्स, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है। तो बी इसमें हमें आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में धातु से बनी सड़क
की कुल लंबाई क्या है? धातु निर्मित सड़क मेटल रोड की कुल लंबाई कितनी है? देखिए स्टूडेंट्स, बार बार पूछा गया ये प्रश्न का आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। हमारा इसमें आंसर है 96,000 किलोमीटर। सी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, एविएशन होता है विमानन यानी एयर ट्रेनिंग, विमानों से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, अमेठी। सोचिए स्टूडेंट्स, ये इलाहाबाद में स्थित है। ए इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित है? देखिए, ध्यान से देखिए, थारू मिर्जापुर, माहीगिर बिजनौर, जौनसारी मथुरा, खरावड़ आगरा। तो थारू तो नेपाल में ज्यादा है, दक्षिण पश्चिमी नेपाल में थारू जो है सर्वाधिक है, और यूपी में हिमालय की तराई क्षेत्र में थारू ज्यादा रहते हैं। इनमें जिला जो है बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, खेड़ी आदि जो है उनमें थारू जनजाति रहती है। माहीगिर बिजनौर में रहते हैं, ये सही है, तो सही रूप से सुमेलित यही है बी। जौनसारी जो है मथुरा, ये गलत है, क्योंकि जौनसारी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, और ये जौनसारी बावर एक ऐसा क्षेत्र है जो मसूरी से 85 किलोमीटर दूर देहरादून में पड़ता है, तहसील चक्राता में, जहां पर जौनसारी रहते हैं। और इधर खरावड़ जो है वो आगरा में, ये गलत है, क्योंकि खरावड़ यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी आदि क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन इसमें माहीगिर बिजनौर ये बिल्कुल सही है, तो हमारा बी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। 25 नंबर में देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किस शहर में शंकराचार्य द्वारा किया गया? देखिए, नंबर 1 बद्रीनाथ, नंबर 2 अयोध्या, नंबर 3 प्रयाग और नंबर 4 वाराणसी। तो ए वो स्थान है बद्रीनाथ जहां पर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था। हिंदू धर्म का पूरी तरह से पतन हो गया था, उसके बाद शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। 26 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने वाला त्योहार सुलह कुल मनाया जाता है? सुलह कुल त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ए मेरठ, बी अलीगढ़, सी लखनऊ, डी आगरा। तो ये देखिए, डी आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। 27 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश का सबसे पुरातन म्यूजियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी मथुरा, डी वाराणसी। देखिए स्टूडेंट्स, ये लखनऊ में है स्टूडेंट्स, बी इसमें हमें आंसर मिलता है। 28 नंबर में देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में ए 540, बी 85, सी 210 और डी 404। तो डी इसमें आंसर है। 404 सीटें कुल विधानसभा की उत्तर प्रदेश में है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार बनती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन है? ए विशंबर दयाल, बी कैलाशनाथ गोयल, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इसमें ए आंसर है,
ए विशंबर दयाल। 30 नंबर में देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बनी थी। निम्नलिखित में से यह श्रेय किस महिला को प्राप्त था? विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, दुर्गाबाई देशमुख। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। बी इसमें हमें आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें। रिस्पॉन्स नहीं मिलते, सभी वीडियोज़ को देखते हैं और आगे निकल जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन आप समझते हैं, अध्यापक अगर विद्यार्थी को शाबाश भी बोलता है तो उसका मनोबल कितना बढ़ता है। तो क्या अध्यापक को विद्यार्थी से उम्मीद नहीं होगी? अगर आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेसन तैयार रहेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे तो अध्यापक का मनोबल गिरता है, आप समझ सकते हैं। लेसन में देखिए, अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सिनेमा कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1951 ए, 1956 बी, 1971 सी, 1975 डी। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो है डी, 1975 डी हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का संबंध निम्नलिखित में से किस दल से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। ए इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक फोर्स, बी आजाद हिंद फौज, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, और डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक फोर्स। ए इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सितंबर 1989 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। नंबर 1 वाराणसी, मुरादाबाद बी, लखनऊ सी, और इलाहाबाद डी। देखिए स्टूडेंट्स, मुरादाबाद, न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट फाउंडेशन मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। तो देखिए बी इसमें आंसर है। उत्तर प्रदेश नाम किस वर्ष अपने अस्तित्व में आया? देखिए उत्तर प्रदेश का नाम किस वर्ष अपने अस्तित्व में आया, यानी उत्तर प्रदेश का नाम 1947, 1950, 1956, 1935। 1956 में उत्तर प्रदेश शब्द जो है वो अपने अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? देखिए तो वो है बुलंदशहर में, डी इसमें आंसर है। 36 में देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया है जो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की भूमि को सिंचित करती है? यह हाल ही में उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ए शारदा नदी, बी गोमती नदी, सी रिहंद नदी, डी सोन नदी। देखिए तो वो
निर्माण किया गया है शारदा नदी पर। शारदा नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के इस पूरे एरिया को सिंचित करती है। 37 में देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, ब्रह्म कैलाश, नीलकमल, चंपा। बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। अगर किसी एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न हो तो बताया जाए। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। हर एक प्रश्न मैंने इस प्रकार से तैयार किया है जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर है बी, ब्रह्म कैलाश। अगले प्रश्न में आइए स्टूडेंट्स, वन्य जीव संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं? देखिए स्टूडेंट्स, 11 उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। वन्य जीवन संरक्षण हेतु, यानी जो जंगली पशु हैं उनके बचाव हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु, ताकि वो नष्ट ना हो सकें, उनकी प्रजाति संरक्षित रहें। निम्नलिखित में से किस शहर को मंदिरों और घाटों के शहर के नाम से जाना जाता है? ये तो प्रश्न जो है ये इंडिया लेवल की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, लेकिन यूपी की बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी मथुरा, डी वाराणसी। तो देखिए, वाराणसी शहर को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में केसर का उत्पादन बहुतायत किया जाता है? तराई क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में, यानी प्लेन एरिया इसको हम कह सकते हैं, और पठारी क्षेत्र में, प्लेटियू जिसको हम बोलते हैं, पठारी क्षेत्र। तो देखिए इसमें क्या आंसर हमारा हो सकता है। तो केसर का उत्पादन बहुतायत पहाड़ी क्षेत्र में होता है उत्तर प्रदेश में। यह प्रश्न बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। इन प्रश्नों को जब हमने सेलेक्ट किया तो जगह जगह पर यह प्रश्न पूछा गया था, काफी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेघ, खिचड़ी, गुड़िया, बेजार, होली त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। ए थारू जनजाति द्वारा, बी भोटिया जनजाति द्वारा, सी जौनसारी जनजाति द्वारा, और डी राजी जनजाति द्वारा। देखिए ध्यान से, मेघ, खिचड़ी, गुड़िया, बेजहार, होली त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? थारू जनजाति, ए, इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी के कार्य की दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है? ए बरेली, बी सहारनपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। ये क्वेश्चन इंडिया लेवल पर होने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में तो इसका कहना ही क्या, बार बार पूछा गया है। तो देखिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है लकड़ी की दस्तकारी के लिए, लकड़ी के कार्य के लिए? बी सहारनपुर, इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। 43 में NOIDA नोएडा निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया? नोएडा निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया? ए 1970, बी 1980, सी 1972, डी 1976। देखिए स्टूडेंट्स, तो नोएडा जो है 1976 में स्थापित किया गया, इसका आंसर हमारा ये है। और नोएडा का अर्थ क्या है, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। बार बार कॉम्पिटिटिव
एग्जाम में उत्तर प्रदेश में ये पूछा गया है कि नोएडा की फुल एब्रीविएशन क्या है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 1976 में नोएडा को स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में जोत के योग्य भूमि यानी कल्टीवेटेड लैंड का प्रतिशत क्या है, यानी कितनी भूमि उत्तर प्रदेश की जोत के योग्य है यानी कल्टीवेटेड है, जिसमें कृषि की जा सकती है। 15%, 17%, 19%, 22%। तो 22% भूमि उत्तर प्रदेश की कल्टीवेटेड लैंड है, जोत के योग्य है। उत्तर प्रदेश में किस फसल की किस्म को देसी, नागपुरी और लड्डू नाम से जाना जाता है? देसी, नागपुरी और लड्डू किस फल की नस्ल है उत्तर प्रदेश में? बी संतरा, संतरा फल की ये नस्ल है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कन्नौज में तेल बिल्कुल होता है, मिर्जापुर में कारपेट बनते हैं, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, ब्रास मेटल जो है पीतल के बर्तन मुरादाबाद में बनते हैं, आगरा में चाकू और कैंचियां नहीं बनती। ये इसमें गलत है, तो डी हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। 47 में देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई कुल सिंचाई का कितना प्रतिशत है? देखिए, कहता है कुल जो सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से होती हो, ट्यूबवेल से, कुएं से, नलकूपों से, यानी किसी भी माध्यम से होती है, जितनी भी नहरों से, जितनी भी सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, कहता है उसका उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई कितना प्रतिशत है? 30%, 40%, 25%, 50%। वो 30% है। ए इसमें आंसर जो है बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत धातु निर्मित सड़क की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज मेटल्ड रोड, उत्तर प्रदेश में नेशनलाइज्ड मेटल्ड रोड की लेंथ कितनी है? तो वो है 22,000 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है, 22,000 किलोमीटर नेशनलाइज्ड मेटल रोड। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में भोटिया भी इसको बोलते हैं, भोटिया जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, समतल प्लेन एरिया में, और पठारी यानी प्लेट्यू क्षेत्र में। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर है? तो पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें भूटिया जनजाति जो है सर्वाधिक पाई जाती है। अभी थोड़ी सी देर पहले जो क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें भी आपको, अभी थोड़ी देर पहले आए प्रश्न में भी मैंने आपको यह बताया था। और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित मामला है। ये डिस्प्यूटेड लैंड है जिस पर अब भी जो है मामला चला हुआ है कि राम जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए कि वो है फैजाबाद। तो ए इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित हमारा वीडियो प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा, जो लगभग सभी उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक,
शेयर और उस पर कमेंट करें ताकि आगे भी सामान्य ज्ञान पर अच्छे अच्छे लेसन हम आपके लिए तैयार कर सकें।